अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो चुका, हमसाया मुल्क को माशी मैदान में शिकस्त देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी चार्टर ऑफ इकॉनमी पर कौम मुत्तहिद हो जाए और यही पाकिस्तान की तरक्की का सबसे बड़ा राज होगा। और वो ये कह रहे हैं कि निगरान सेटअप के लिए बेहतरीन माशी प्लान देखे जा रहे हैं और हमें जिन हालात में ये हुकूमत मिली थी अब बहुत बेहतर पोजीशन है, डिफ़ॉल्ट भी नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि काश ये चार्टर ऑफ इकॉनमी पर 5 साल पहले अमल कर दिया जाता तो आज ये हालात ना होते। दूसरी तरफ इस वक्त निगरान सेटअप के हवाले से जोड़ तोड़ जारी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब के ऊपर इख्तलाफात हैं और साथ ही साथ असम्बली कब तहलील होगी इसके ऊपर भी इख्तलाफात हैं। आज ख़बरें आ रही थी कि शायद 8 अगस्त जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रपोज़ल था असम्बलियाँ तहलील करने का, उस पर अमल हो जाएगा, लेकिन बाद में मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका कि कब और किस तारीख़ को असम्बली तहलील होगी, कौमी असम्बली की। लेकिन अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं 13 अगस्त से पहले तो ज़ाहिर 90 दिन का मार्जिन होगा इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात कराने के हवाले से। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट असम्बली तहलील होती है तो 60 दिन होंगे इलेक्शन कमीशन के पास, जो कि कम वक्त है। देखना यह है कि क्या इस सारे प्रोसीजर में इत्तफाक़ राय पाया जाता है या नहीं। इत्तेहादी हुकूमत है और जो PDM की जमातें हैं इख्तलाफात पाए जा रहे हैं और वो इख्तलाफात आपको आज इसके इस बयान से भी नज़र आ रहे होंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब चाह रहे हैं, उनकी जो जमात है, कि कौमी सूबाई इंतखाबात आइनी मुद्दत के अंदर करने की सिफारिश उन्होंने की है। वो चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत के अंदर ही हों। इंतखाबी इस्लाहात पर भी तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, उसके ऊपर एक बिल भी आने वाले हफ्ते में मंजूर कराया जाएगा। इस पूरे अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे इलेक्शन में हिस्सा लेगी, अब तक तो कोई वाज़े तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, ना तो उन पर पाबंदी है और ना ही कोई इस तरह की बात हुई। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुलकर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, और इसके ऊपर आज वज़ीर दाखिला ने भी कहा है कि चेयरमैन PTI को सज़ा मिलेगी या वो इलेक्शन का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम, ये वक्त बताएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इख्तलाफात निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर भी हैं और जो सियासी जमातें PDM की हैं ख़ास तौर पे वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। इंतखाबात 2023 में होंगे या नहीं होंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा मुसर्रत न्याज़ी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। न्याज़ी साहिबा खुशामदीद कहते हैं, खुश हो मैं। महमूद मौलवी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और जनाब आसिफ बाजवा साहब सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। न्याज़ी साहब किस तरह देखती हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर का आज का ये बयान कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल चुका है, यही कह रहे थे ख़तरा है, अब कह रहे हैं ख़तरा टल चुका है, माशी मैदान में बेहतरी होगी, चार्टर ऑफ इकॉनमी पर वो कह रहे हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफ़ीर भाई, नो डाउट कि जो वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं वो बजा फरमा रहे हैं कि देखिए अगर इस चीज़ पर मईशत पर आज से 5 साल पहले अगर अमल हो जाता, ठीक है, और जो गुज़श्ता गवर्नमेंट थी वो गलतियाँ ना करती और जहाँ IMF से कर्ज़े लेकर दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेकर और फिर उस पे से यू टर्न ले लेना, ये अगर हरकत उनकी ना होती और इस किस्म का तर्ज़ अमल ना होता तो यकीनन पाकिस्तान का ये हाल ना होता और पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंचा, और उसी वजह से देखें महंगाई का तूफान और ज़्यादा हुआ। और जितनी, मैंने आपके कई दफ़ा प्रोग्राम्स में कहती हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने अपनी सियासत तो दाव पे लगाई, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसका सोचा, पाकिस्तान का सोचा और आवाम का सोचा। देखिए पाकिस्तान जब मुस्तहकम होगा तो यकीनी सी बात है आवाम तक भी डिलीवर कर पाएंगे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं या जो भी हुक्मरान आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि अब खुदा ना खास्ता इस किस्म की कोई तलवार लटक रही है। आवाम को और जो भी सिटिंग गवर्नमेंट आएगी उसको मिलकर मैं समझती हूँ इस चीज़ का मुकाबला करना पड़ेगा और इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, माशी तौर पे होना भी चाहिए ज़ाहिर है, और इसके ऊपर सियासत यानी इकॉनमी के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, बाकी चीज़ों पे सियासत आप कर सकते हैं और होनी
उस पर बात भी हो सकती है। अच्छा, ये क्या मामला है, आपको लगता है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और 8 अगस्त आपका प्रपोज़ल था इंतखाबी इस्लाहात, ख़ास तौर पे जब पिछले हफ्ते आपकी जो मीटिंग हुई थी पार्टी की भी और फिर पार्लियामानी पार्टी की भी जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी आपने रखे थे इस्लाहात के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे। जिस तरह 2018 का इलेक्शन बहुत लेट हो रहा था, कराची जैसे शहर में 4-4 दिन के बाद नताइज आए, तो एक SOPs बनाने हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ज़ाहिर उसमें दर्ज है चीज़ें, लेकिन ROs को पाबंद करना है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शंस भेजें और रिजल्ट्स भेजें। अगर 24 घंटे के बाद रिजल्ट्स आते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होंगे, मुत्तफ़िका तौर पे इस पर यानी इत्तफ़ाक़ कर लिया जाए। तो आपको लगता है कि आपकी ये बात गुज़ारिशात सारी सुनी जाएंगी? आज मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा, दोपहर तक तो खबरें रिपोर्ट्स हो रही थी कि शायद 8 अगस्त को ही असम्बली तहलील हो जाएगी ताकि इलेक्शन कमीशन को एक अच्छा मार्जिन मिले, वक्त मिले 90 दिन में इंतखाबात कराने का। अच्छा जी, मरियम जो भी फरमा रही हैं मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है जी उसकी वजह ये कि वो जो मेरे भाई मौजूद हैं वो ज़्यादा बेहतर अपनी फोरम पे अपनी नुमाइंदगी कर सकेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ एक एज अ पोलिटिकल वर्कर जी और एक आवाम के तौर पे कि आवाम समझती है और आवाम चाहती है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अपने वक्त पर जो है ना असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए और वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, ताकि सही और स्मूथ तरीके से जो है ना ये मरहला बेहतर तरीके से आगे ऐसा जाए। ठीक। अंजाम पाए और जो अच्छा, इक़्तिदार है वो उसकी बेहतर तरीके से मुंतकिली मुंतकली हो सके। होनी भी चाहिए, लेकिन लग ये रहा है, और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी जो आला लीडरशिप के, वो भी यही हैं कि कहीं ये ना हो ना कि निगरान सेटअप आए और फिर जाए ही ना। और ये माजी में हुआ है, डिक्टेटरशिप के दौर में भी आपने देखा कि किसी ने 6 महीने का वादा किया था, किसी ने 90 दिन का वादा किया था, वो 10-10 साल उन्होंने फिर इक़्तिदार संभाला। देखिए, अब मैं नहीं समझती हूँ कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। इंशाल्लाह वक्त पर ही इलेक्शन होंगे और उसके नताइज जो है ना 2018 वाले नहीं होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह वक्त पर चलें, ही। अल्लाह करे कि ना हो, ऐसा ना हो। आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हमें ज्वाइन किया है जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब, खुश आमदीद करते हैं आपको शो में। बाजवा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, अब आवाज आई है आपकी, जी पहले नहीं थी। आप जी बाजवा प्लीज साहब, बोलिए। खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं, एक तो ये कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ज़ाहिर है वक्त ख़त्म हो रहा है, निगरान हुकूमत को अच्छा माहौल, अच्छी माशी पोजीशन दे के जा रहे हैं, चार्टर ऑफ इकॉनमी पर पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद हो जाए। काश ये चार्टर जो है वो 5 साल पहले इसके ऊपर अमल कर दिया जाता तो आज बहुत बेहतर होता मुल्क। क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी तो जब आज के प्राइम मिनिस्टर जब 2018 में नामजद हुए बतौर अपोजिशन लीडर, जी जी, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था। सबसे पहली स्पीच जो पार्लियामान में फ्लोर ऑफ द हाउस हुई थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि आइए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम इस पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से निकल सके। ठीक। लेकिन बदकिस्मती से उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया गया और उनके इस ऐलान की, इस ऑफर की तस्दीक की गई और जगह जगह पे उनका मजाक उड़ाया गया। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद जब भी कभी उनको मौका मिला, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें एक टेबल पे आना होगा, तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को। ठीक। उसके बाद जब उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर PDM इस बात का हलफ लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि आए हमें मिल बैठ के पाकिस्तान के मामला को दुरुस्त करने के लिए मिसाक मईशत करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी तलब की। पहले कि हम आएंगे, फिर कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा डेलीगेशन जाएगा। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें तो प्रॉपर तरीके से इनवाइट ही नहीं किया गया। अब बतौर प्राइम मिनिस्टर जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला जी, वो उनको ये पता था कि पाकिस्तान की माशी हालत दुरुस्त नहीं है,
इसके बावजूद उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उन्होंने फिर कहा कि हम अपनी रियासत को बचा रहे हैं, हम सियासत नहीं बचा रहे। सियासत नहीं बचा रहे। और बाजवा साहब ये बिल्कुल बात ठीक है, उनकी आपने दुरुस्त ज़रा है। आप आपके आज भी उनका वोटर नाराज है, जी आज भी पीएमएलएन का वोटर उनसे नाराज है कि आपने गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया, आपने महंगाई के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया, आपने डॉलर कंट्रोल नहीं बाजवा साहब किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने आप। ये सारी कुर्बानियां आपने दी, अब ज़ाहिर है आपकी जो 1 महीने से भी कम मुद्दत रह गई है असेंबली को, प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दिया, वो जो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से उनके जो अलविदाई खिताब ही लग रहे हैं, हर खिताब में वो बता रहे हैं कि हमें किस तरह हुकूमत मिली थी और हमने क्या किया। वोटर नाराज़ है, 90 दिन के बाद तो इलेक्शंस हो ही जाएंगे। आपको लगता है कि वोटर को आप राज़ी कर पाएंगे और इलेक्शंस वक्त पर होंगे, इलेक्शंस 2023 में ही होंगे? देखिए, बात यह है कि ये डिसाइड ऑलमोस्ट हो ही चुका है कि किस तारीख को, अभी अनाउंस कर देंगे 1-2 दिन में। अभी भी मुलाकात हुई है जी असद अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो मेरा ख्याल है कि यही बातें तय होने जा रही हैं। और पाकिस्तान की तमाम जो इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो ये समझती हैं कि अब चूंकि इन असम्बलियों का टेन्योर पूरा हो चुका है, जी जी तो हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, जिसके लिए अमेंडमेंट भी कर दी गई कि इसकी डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी ही देगा। ठीक है। और सब लोगों का यही इस बात पे स्टैंड है, पीएमएलएन का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर स्टेक होल्डर्स का, कि हमें वक्त पे इलेक्शन करवाने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे ताकि पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात बेहतरी की तरफ जाए, और ये ही ज्यादा बेहतर। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो आपसे नाराज़ नज़र आ रही हैं। एमक्यूएम शिकवे करती हुई नज़र आ रही है। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, और पिछले हफ्ते उनकी भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स पे। बाजवा साहब, इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूँगा और कोशिश करेंगे कि दीगर पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू भी लें। मुसर्रत नियाज़ी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस जब आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दूर होंगे और क्यों तकरीबन जितने भी इत्तेहादी पीडीएम के इत्तेहादी हैं उसमें 1-2 जमातों के अलावा बाकी सारे नाराज़ हैं, नाला हैं और उनको यकीन भी नहीं है कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे और पाकिस्तान भिजवाटी के खदशात भी हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कमर्शियल ब्रेक।